अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है हमारी वियतनाम ऑनलाइन ई वीज़ा के बारे में। आप घर बैठे कैसे ऑनलाइन वियतनाम का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे गूगल में आना है, यहाँ पे लिखना है वियतनाम ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे कुछ वेबसाइट ओपन होंगी, कुछ प्राइवेट वेबसाइट हैं और यहाँ पे आपने नीचे आना है। ये 3rd नंबर पे वेबसाइट है वियतनाम पोर्टल ऑन इमिग्रेशन। ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसको आपने क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। कुछ इस तरह का इसका ओपन होगा वेबसाइट का सरफेस। तो यहाँ पे आपने आना है, ये फॉर फॉरेनर पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, नेशनल वेब पोर्टल ऑन इमिग्रेशन ई वीज़ा पेज। अच्छा, यहाँ पे आपने सबसे पहले ये इन्होंने सैंपल दिया हुआ है पासपोर्ट का। अपना पासपोर्ट इस तरह से कुछ आपने क्रॉप करके अपने सिस्टम में सेव कर लेना है और तस्वीर भी। अब नीचे आए, यहाँ पे ये जो हिदायत इन्होंने दी हुई इसको आपने रीड कर लेनी है। सिंगल एंट्री जो वीज़ा है इनका, उसकी $25 फ़ीस है और जो मल्टीपल है उसकी $50 फ़ीस है। यहाँ पे इसको हमने कंफर्मेशन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे आगे। नेक्स्ट पे आएंगे तो यहाँ पे इन्होंने सैंपल दिया हुआ है तस्वीर का। तो तस्वीर हमने यहाँ पे अपलोड करनी है और उसके बाद ये पासपोर्ट, यहाँ पे आपने पासपोर्ट अपलोड कर देना है। अच्छा, यहाँ पे आपने डिटेल डाल देनी है अपनी, एज़ पर द पासपोर्ट, जो आपका नाम है, सरनेम, और यहाँ पे आपने गिवन नेम दे देना है। यहाँ आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे कुछ डिटेल हमने ऐड कर दी है। यहाँ पे आपका सरनेम आ गया और यहाँ पे आपका गिवन नेम है। यहाँ पे जेंडर आपने कर देना है। रिलीजन आपका पूछ रहा है, तो हमारे केस में इनका रिलीजन जो है वो इस्लाम है, मुस्लिम है। यहाँ पे आपने ईमेल एड्रेस दे देना है। यहाँ पे फिर से रिपीट ईमेल एड्रेस। यहाँ पे आपका आईडी कार्ड नंबर, नेशनैलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ आ गई। यहाँ पे कुछ आंसर क्वेश्चन है। हैव यू एवर यूज एनी अदर पासपोर्ट टू इंटर इनटू वियतनाम? नो। मल्टीपल नेशनलिटी? नो। वायलेशन ऑफ द वियतनाम लॉज? नो। अच्छा, आपने इसके ये सही से पढ़ लेने अपने हिसाब से, येस नो आपने कर देना है। रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन। वो ये पूछ रहा है कि ई वीज़ा रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल। हमें चाहिए सिंगल एंट्री। यहाँ पे अब वो डेट आपसे पूछेगा कि कब आपने आना है। आपने अपना ट्रैवल प्लान पहले से ही बना लेना कि आपने कब जाना है, तो उस हिसाब से आपने यहाँ पे ट्रैवल प्लान उनको दे देना है। हमने ट्रैवल करना है 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर से क्या डेट को चाहिए, तो हमें 15 दिन का ही चाहिए, तो 15 डेज़ का ही रिक्वेस्ट करेंगे। मोस्टली 1 मंथ का वीज़ा ये लोग इशू करते हैं। अब यहाँ पे पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशूइंग अथॉरिटी और पासपोर्ट एक्सपायरी डेट यहाँ पे डाल देनी है आपने। अच्छा, यहाँ तक हमारा फॉर्म जो है वो फिल हो गया है। अब यहाँ पे सिंगल एंट्री, आपने कब ट्रैवल करना है वो डेट देनी है और टिल कब तक आपको चाहिए। तो हमें 15 दिन का ही चाहिए क्योंकि 1 हफ़्ते का स्टे है हमारा, तो हमने ये 31 अक्टूबर की डेट दे दी है। यहाँ पे आपने ऑर्डिनरी पासपोर्ट, पासपोर्ट नंबर, एक्सपायरी, इशूइंग अथॉरिटी वो दे देनी यहाँ पे। सो यहाँ पे ये आपसे पूछ रहे डू यू होल्ड एनी अदर वैलिड पासपोर्ट? नो। अच्छा, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपने पाकिस्तान का परमानेंट कॉन्टैक्ट एड्रेस यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में किसी का नाम और उनका टेलीफ़ोन नंबर, रिलेशनशिप यहाँ पे, और करंट एड्रेस जो है उनका वो दे देना यहाँ पे। ऑक्यूपेशन में आपसे पूछेगा, आप अगर बिज़नेस करते तो बिज़नेस का बताओ, जॉब करते तो जॉब का बताओ, आप क्या डेजिग्नेशन है आपका वहाँ पे, और उस कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है, उस कंपनी का टेलीफ़ोन नंबर क्या है। तो यहाँ तक तो हमारा ये फिल हो गया फॉर्म कंप्लीट। अच्छा, पर्पज़ ऑफ एंट्री जो है वो टूरिज़म है, तो हमने यहाँ पे टूरिज़म दिया हुआ है। आप
अपने हिसाब से देख लें जो भी है आपका पर्पज़। यहाँ पे काफ़ी सारे हैं पर्पज़। तो हमारा यहाँ पे आता है टूरिज़्म। अब नीचे आपसे पूछ रहे एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल दैट द एप्लीकेंट प्लान टू कॉन्टैक्ट व्हेन इंटर इनटू वियतनाम। ठीक है, अब ये हमारा है टूरिज़्म। तो टूरिज़्म के वजह से हमने तो होटल बुकिंग ही की हुई है। तो उस होटल का नाम, एड्रेस यहाँ पे, पर्पज़, और यहाँ पे उस होटल का जो है टेलीफ़ोन नंबर ये दे देना। यहाँ पे हमने डिटेल उसकी। अच्छा, यहाँ पे आपने, यहाँ तक तो हमारा फॉर्म फिल हो गया था। मैंने इसको पॉज कर दिया था, मैंने होटल बुकिंग करनी थी। अब यहाँ पे आपने ऑक्यूपेशन में अपनी जॉब, बिज़नेस जो भी है वो डिटेल दे देनी है। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप, पर्पज़ ऑफ एंट्री जो है वो टूरिज़्म है। और यहाँ पे नेम ऑफ़ द होस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, आपने होटल का नाम देना है और उसका एड्रेस यहाँ पे देना है। यहाँ पे वो पर्पज़ जो पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे आपने लिखना है स्टे, कि आपने इस होटल में आपका क्या पर्पज़ है। यहाँ पे ये कौन होस्टिंग है, कौन है। यहाँ हमने होटल बुक किया, टूरिज़्म पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इस पर्पज़ में हमने लिखना स्टे। अच्छा, ये होटल का एड्रेस आ गया, ये होटल का टेलीफोन नंबर आ गया। अब नीचे आते हैं इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रिप। अच्छा, इंटेंडेड लेंथ ऑफ स्टे वियतनाम, नंबर ऑफ़ डेज़ 30 डेज़। इंटेंडेड डेट ऑफ एंट्री जो है वो 15 अक्टूबर है। अच्छा, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसका आपने बड़ा ध्यान रखना है इसका। अलाउ एंट्री थ्रू चेक पॉइंट। अब हमने जाना है, जिस एयरपोर्ट पे आपने जाना है उसी का ही आपने यहाँ पे बताना है। अगर आप वहाँ पे बाद में टिकट जब बुक करते हो, जब ट्रैवल करते हो, तब अगर आप चेंज करते हो एयरपोर्ट पे तो आपको फ़ाइन होगा फिर वहाँ पे। तो इसलिए आप पहले से प्लान कर लो कि आपने कौन से एयरपोर्ट पे एंट्री करनी है। यहाँ पे आपसे वो पूछ रहे हैं अलाउ टू एंट्री थ्रू चेक पॉइंट, और यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं एग्ज़िट थ्रू चेक पॉइंट। तो हमने यहाँ पे करना था, हनोई जाना था, सॉरी, हो ची मिन सिटी जाना था। अब हो ची मिन सिटी, यहाँ पे आपने हो ची मिन सिटी में चेक करना है कौन सा एयरपोर्ट है। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका नाम ये है, ये तान सोन नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसका कोड जो है वो SGN है, एयरपोर्ट का कोड जो है आपने गूगल करके चेक कर लेना है। तो हमने ये कर दिया है। जो अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि एग्ज़िट थ्रू चेक पॉइंट, एग्ज़िट कहाँ से करना है, तो हमने एग्ज़िट भी इसी एयरपोर्ट से ही करना है। अब वो नीचे आपसे पूछेगा सिटी प्रोवेंस भी हो ची मिन सिटी है। यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपने हो ची मिन सिटी ही दे देना। अब ये फ़ोन नंबर आपसे मांग रहा है, हमने वही होटल का फ़ोन नंबर उठा के यहाँ पे इनको दे दिया। अब ये कुछ आंसर क्वेश्चन है। हैव यू बीन टू वियतनाम इन द लास्ट 10 years? नो। डू यू हैव रिलेटिव करेंटली रिजाइड इन वियतनाम? नो। अच्छा, ट्रिप एक्सपेंस का पूछ रहा है आपसे। इसमें हमने लिख दिया कि हम $800 जो है वो ख़र्च करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि हु विल कवर दिस ट्रिप एक्सपेंस ऑफ द एप्लीकेंट। मैंने यहाँ पे लिख दिया, अभी मैं ख़ुद ही करूँगा। अच्छा, डज़ एप्लीकेंट हैव हेल्थ इंश्योरेंस अरेंज फॉर देयर स्टे इन वियतनाम? येस। यहाँ पे मैंने स्मार्ट चॉइस से इंश्योरेंस करवाई थी, तो वो $10,000 की जो है वो कवर्ड है, तो यहाँ पे लिख दिया। टाइप, अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो $800 है वो किस फॉर्म में है, कैश में है, ट्रैवलर चेक है या क्रेडिट कार्ड है। तो इसमें मैंने क्रेडिट कार्ड डाल दिया। अब ये फॉर्म हमारा सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आपने इसको चेक करना है। चेक करके यहाँ पे आपसे वो कोड मांग रहा है, ये कोड आपने यहाँ पे देना है। और रिव्यू एप्लीकेशन, बल्कि मैं यहाँ पे ये आपको करके दिखा देता हूँ। अब आगे हम रिव्यू एप्लीकेशन की तरफ, ये लोडिंग हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हमने गलत कर दिया शायद। सक्सेसफुली कंप्लीट रजिस्टर्ड कोड, दिस एंड दैट, पासपोर्ट नंबर, ठीक हो, ये सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया। अब ये रजिस्ट्रेशन कोड भी हमें बता रहा है, ईमेल एड्रेस भी बता रहा है, डेट ऑफ बर्थ हो गई, पासपोर्ट नंबर हो गया, नेशनलिटी, अप्लाइंग डेटा, और यहाँ पे हमने इसको करना है ओके। अब ये फॉर्म जो है जो हमने फ़िल किया है, पासपोर्ट और ये सारी डिटेल, अब यहाँ पे आपने बड़े ध्यान से चेक कर लेनी है सारी चीज़ें। चेक करने के बाद फिर आपने यहाँ पे
पेमेंट पे आना है। पेमेंट पे आएंगे तो पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पे $25 की पेमेंट आपसे रिक्वायर्ड करेगा। $25 की आपने पेमेंट करनी है, पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। सेम टाइम में आपको ईमेल आएगा वेरिफिकेशन का। उस ईमेल में रेफरेंस नंबर होगा, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे आपने डाल के अपना ऑनलाइन जो स्टेटस है वीज़े का वो चेक कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली 3 से 5 दिन के अंदर आपको वीज़ा आ जाता है वाया मेल। तो ये है सारा इसका प्रोसीजर। $25 में आप घर बैठे अपना वीज़ा, वियतनाम का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। तो किसी एजेंट को या किसी को भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो हम तो प्रेफर करते हैं, ये आपके लिए वीडियो बनाई है कि इसको देख लें। कहीं पे आपको हेल्प चाहिए हमारी तो हेल्प भी करते हैं हम। अगर हमारी सर्विसेज चाहिए तो हम बड़े मुनासिब पैसों में आपको ये सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आपको वीज़ा भी अप्लाई करके दे सकते हैं, आपका वीज़ा ग्रांट करवा के दे सकते हैं। अगर आप खुद करना चाहें तो ये सारा प्रोसीजर आपको बता दिया है यहाँ पे, आप ये खुद भी कर सकते हैं। 3 से 5 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है वाया मेल में। टोटल जो उसके चार्जेस हैं वो $25 हैं वो। तो बाकी हम दूसरे कंट्रीज़ की भी जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, तमाम कंट्रीज़ की करते हैं। हमारा नंबर, टेलीफ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस, ऑफ़िस का एड्रेस, तो सारी डिटेल जो है ये डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आपको किसी भी कोई भी सर्विसेज चाहिए तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।